तूफान छूकर गुजर गया, खतरा टल गया। समुद्री तूफान असना का फासला कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर हो गया। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल्स गिर गए। हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खुनकी आ गई, कराची एयरपोर्ट पर परवाजों की लैंडिंग में मुश्किलात। मस्कत भेजी गई गैर मुल्की परवाज दोबारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। गैर मुल्की तैयारे का दौरान परवाज इंजन बंद हो गया। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट ने मेहदे की कॉल भी दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नगासियाब और इंतजामात का जायजा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा। तूफान के किसी साहिल से टकराने का कोई इम्कान नहीं। तूफान ओमान के समुद्र में ही खत्म हो जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत सिस्टम का खतरा। खलीज बंगाल में हवा का शदीद दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम में भारतीय गुजरात पर असरअंदाज होगा। आइंदा 24 घंटे में सिंध में दाखिल होने का इम्कान। ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज हो सकती हैं। नवाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर फैसले करने की तजवीज़। सदर मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में बड़े फैसले। आवाम को रिलीफ के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात में कटौती की हिदायत। नवाज शरीफ ने वाज़े किया, महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तमाम सियासी जमातें, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए कौमी माशी प्लान पर ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए एक जामे माशी एजेंडा तैयार कर लिया। खसारों की शिकार इदारों से निजात से अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने बिल्स में रिलीफ पर मरियम नवाज को शाबाश दी। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं स्कीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? PTI जी जी, मैं भी नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं। 9 मई पर मुआफ़ी मांगने तक बानी PTI से कोई बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा, PTI वाले NRO चाहते हैं। कभी अमरीकी कांग्रेस, कभी बरतानवी पार्लियामेंट में जाकर मिन्नतें कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के लंदन जाने का कोई हतमी प्लान नहीं। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए पहले भी लंदन जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत। कहा, PTI के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे टेस्ट पे भी फेल। सर्जरी, ऑपरेशन और प्लान सब नाकाम। बंगाली बॉलर्स ने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजों को नचा दिया। पहले इनिंग्स पे पूरी टीम 274 रन पर फारिग। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम, रिजवान और सऊद शकील फ्लॉप। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। रही सही कसर फील्डिंग में पूरी हो गई। बांग्लादेश की इनिंग्स की पहली गेंद पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया। अमीर हमजा की गेंद पर शादमान इस्लाम का कैच सऊद शकील ने गिराया। 3 के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। शादमान इस्लाम और जाकिर हसन तीसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। पहले रोज का खेल बारिश की नजर हो गया था। किफायत चारी के दावे कागजी निकले। हुकूमती कमेटियां खजाने पर बोझ। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली तीनों हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफी। डॉक्टर कैसर बंगाली बरस पड़े। कहा, अखराजात में कमी के लिए मुतादिद तजावीज़ दी। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ से बरखिलाफ इकदाम कर रही। मईशत तबाही की तरफ जा रही। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो चुके हैं।
लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफायतजारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। अवाम का पैसा अब अवाम की रिलीफ पर ही खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। मलिक अहमद खान ने कहा, बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। केपी हुकूमत पूरे सूबे में सोलर दे रही है, अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये इन्हीं के टैक्स का पैसा है। बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम सरकारी मनसूबों और इमलाक की हिफाजत करें। पूरे सूबे में तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आला ने DI खान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। सर्किट हाउस में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। वादिया कुमराट में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मौसम बेहतर होते ही रेस्क्यू टीमों का कामयाब ऑपरेशन। सयाहों को थल बाजार से गाड़ियों पर कलकोट पहुंचाया गया। सैलाब के बाइस से आज 3 रोज से वादी में फंसे थे। उधर महांडरी पुल की मुरम्मत के बाद चहरा कागान को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 2 रोज पहले मनोर नाले में तोगयानी के बाद पुल बंद हो गया था। पुल की मुरम्मत की वजह से महांडरी से शहरा कागान पर ट्रैफिक का दाखिला बंद था। तूफानी बारिशें तबाही ले आई। बिफरे सैलाबी रैले सब तहस नहस कर गए। भिम्बर आजाद कश्मीर में दर्जनों मकान जमी बोस। भिम्बर नाला बिफर गया, 40 देहात डूब गए। 2 नौजवान नाले में डूब गए। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से शाहराह ब्लॉक, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। बिजली भी गायब। दुखी बलोचिस्तान में गाड़ी नदी में बहने से एक शख्स जाँ बहक। अंदरून सिंध भी बरसे बुरे हालात। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास, टंडुअला यार में पानी जमा। मुतासरीन खुले आसमां तले इमदाद के मुंतजिर। छट्टों में बिजली बहाल ना हो सकी। नदी का पानी ओवरफ्लो होने से 1 दर्जन देहात से रेयाब। हैदराबाद और हाला में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जहलम के नोगना गाँव में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे हुए अफराद को बचाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.5 रुपए तक कमी का इम्कान। माटी का तेल 1.5 रुपए और लाइट डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद आज रात नई कीमतों का ऐलान होगा। पंजाब और इस्लामाबाद के अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ का आगाज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ मिला। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज अवामी खिदमत की नई तारीख रकम कर रही हैं। 200 यूनिट तक सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान के 5 साला सुफियान की मुलाकात और बच्चे ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। शहबाज शरीफ ने कहा, सुफियान महमूद ने पाकिस्तान और वालिदैन का नाम रोशन किया। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। इराक में फंसे ज़ायरीन कराची पहुंच गए। इराकी एयरवेज की परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर आई। परवाज़ दोबारा बगदाद से बाकी ज़ायरीन को भी लेकर आएगी। अरबईन के इज्तिमा में शिरकत के लिए गए पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर थे। वफाक के वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने भी नोटिस लिया था। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुहिम एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक को पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में डालकर साथ ले गई।
पंजाब में 9 मई केसेस के जजेस समेत 48 जजेस के तबादले मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तबादलों के अहकाम जारी। 9 मई केसेस की समाअत करने वाले रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला के जजेस की तब्दीली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी पर आए INGOs का इजलास। INGOs के रजिस्ट्रेशन मुस्तरद और MOUs की तजदीद न होने की दरख्वास्तों का जायजा। मुतालिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, हर दरख्वास्त का फर्दन तफसीली जायजा लिया जाएगा। कराची में अदाकारा एंजलिन मलिक की गाड़ी से हादसा। हजूम ने अदाकारा का फोन जब्त कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने हजूम से कहा वो कहीं नहीं भाग रही, मोबाइल वापस किया जाए। SSP साजिद के मुताबिक हादसे के वक्त मॉडल के हमरा उनका बेटा था। रिक्शे ड्राइवर और मॉडल के दरमियान सुलह हो गई। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में पेशरफ्त। मुलजिमा आमना अरूज की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ मुलजिमा पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक जद्दा से आने वाले 32 साला मुसाफिर में वायरस की अलामात पाई गई। नमूने दाऊ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस भेज दिए गए। मुतासरा शख्स को करंतना कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का तीसरा केस रिपोर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद अली का कहना है, मरीज की हालत बेहतर और पुलिस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। मरीज का ताल्लुक कबायली जिले औरकजई से है। मुल्क में जेर जमीन पानी में कमी की शरह में इजाफा। पंजाब का 22.84 हिस्सा जेर जमीन पानी से महरूम। दस्तावेजात के मुताबिक 6 सालों में जेर जमीन पानी से महरूमी में 5.66% इजाफा हुआ। पंजाब में 36.17% हिस्से में जेर जमीन पानी खत्म होने के करीब। टीवी पे बैठ के लोगों के आगे भाषण मारते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। पूरे कराची का ये हाल है। कोई कराची का वाली वारस नहीं है। नारे सुनने को मिलते हैं, बाकी तो गटर उबल रहे हैं। मैं 1 घंटे से गाड़ी में बैठा हूँ और इतना ट्रैफिक जाम है, इतना प्रॉब्लम हो रही है। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मेट्रो का जो पुल है ना, जिससे हम मुड़ के आते हैं, वो तो बिल्कुल ही धंस गया। गाड़ी चल ही नहीं सकती है। कराची में बारिशें सड़कों का हशर नशर कर गईं। राशिद मिन्हास रोड खंडर बन गई। पैदल तो क्या, गाड़ियों पर सफर करना भी मुश्किल हो गया। ट्रैफिक जाम ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। बारिशों से सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम। गटर उबलने से हर तरफ बदबू फैल गई। शहरी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान। 1 विंडो ऑपरेशन के तहत मौके पर ही लाइसेंस मिलने लगा। कैमला हैरिस की मकबूलियत में मजीद इजाफा। मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ गई। सर्वे के मुताबिक 29.4% अमरीकी मुस्लिम कैमला को वोट देंगे। ब्राजील ने एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी आयद कर दी। ब्राजीली अदालत ने एलॉन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एलॉन मस्क ने ब्राजील में इस मकसद के लिए दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। भारत में खराब हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा। जानी नुकसान नहीं हुआ। वीडियो सामने आ गई।
हादसा उत्तराखंड में पेश आया। हेलीकॉप्टर को भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर ले जाया जा रहा था। कुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने पर रेसलर अली असद पर 4 साल की पाबंदी। अली असद ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रेसलर ने डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपील का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। अली असद किसी भी इंटरनेशनल या कौमी सतह की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जॉ रूट की दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी। श्रीलंकन को रन्स के पहाड़ तले दबा दिया। पहली इनिंग्स में 143 रन्स करने वाले रूट दूसरी इनिंग्स में भी छा गए। एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यूएस ओपन सिंगल्स में बड़ा अपसेट। 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच को शिकस्त, इवेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान खिलाड़ी ने तीसरे राउंड में हरा दिया। पैरालंपिक्स में चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर बरतानिया के 6 और नीदरलैंड्स के 5 गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी। 6 सितंबर को इन एक्शन होंगे। इंटर मिलान ने अटलांटा की एक न चलने दी। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। टोरिनो ने वेनेजिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। और शहजादी डियाना का आज भी करोड़ों दिलों पर राज। खूबसूरत और आज इस डियाना को बिछड़े 27 बरस बीत गए। जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर दी, बेपनाह मकबूलियत मिली।